आज हम मेरा गांव मेरा सरपंच में हथियाना के सरपंच प्रतिनिधि श्री भंवर जी से साक्षात्कार करेंगे और रूबरू होंगे कि किस प्रकार से गांव के अंचलों में सरकार अपने कार्यक्रम को चला रही है, क्या उसमें सरकार सफल हो रही है या असफल हो रही है। आइए जानते हैं सरपंच प्रतिनिधि से। स्वागत करते हैं हम भंवर जी का। भंवर जी, आप हमें ये बताइए कि ग्राम पंचायत में कोरोना को लेकर के सजगता कितनी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण स्तर के लेवल पर कोई विशेष गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोविड-19 के जो भी पेशेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं, अपने घर में ही पड़े हैं और अपने घर में ही मर रहे हैं। तो सरकार अपने उच्च स्तरीय लेवल पे तो हमेशा ये दावे करती है कि विभिन्न जगह जो कोविड के जो पेशेंट हैं उनको सुख सुविधाएं पहुंचा रही है, स्वास्थ्य टीम लगातार उनसे संपर्क में है। तो इस प्रकार से क्या इस गाँव में नहीं हो रहा है या कह लो कि ये केवल एक छलावा है सरकार का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी ग्राम पंचायत के जितने भी कोविड के जो पेशेंट हैं जी, वो अपने लेवल पर अपने घर में ही इलाज अपने लेवल से ले रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों से दवाइयाँ ले रहे हैं। और उनको एक खौफ भी है, डर भी है कि अपन जो है इलाज लेने अगर ऊपर लेवल पर कहीं जाएंगे तो वहाँ वो मार देंगे। अच्छा, उनकी मतलब मनोवृत्ति ऐसी आ गई है लोगों में, ग्रामीण लोगों में ऐसी मनोवृत्ति है कि अगर अपन वहाँ गए तो वहाँ अपने को जमा कर लेंगे और वापस जो थैली में पैक करके ही घर पे भेजेंगे वो। अच्छा। ये इस प्रकार का जो है मतलब मृत्यु का डर उनको सता गया है। उनके दिल में एक ऐसा डर बैठा हुआ है, इसलिए भी लोग नहीं जा रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं करी जा रही है। लोगों को समझाया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका इलाज होगा और आपको सुरक्षित वापस घर भेजेंगे। तो जैसे कि आप एक सरपंच के रूप में यहाँ पर हैं, तो आपके द्वारा, आपकी टीम द्वारा भी ऐसा कुछ भी जागरूकता अभियान आपकी तरफ से नहीं चलाया जा रहा है? हमने हमारी तरफ से एक जो है मैसेज टाइप करके लोगों के मोबाइल पर डाला है और लोगों, हमारे जितने भी जो वार्ड पंच है जी, उनको भी बोला गया है कि भाई अपने अपने वार्ड में सब लोगों को इस तरीके से सूचित करो कि ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है। और आप जो है कोई भी सिम्टम्स आपको दिखे, आप जो है वहाँ मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और अपना इलाज कराइए। अच्छा, पर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर नहीं आ पा रही है अभी? नहीं। अच्छा। आपके सहयोग कार्य में आपकी टीम द्वारा पूरा सहयोग किया जा रहा है? हमारी तरफ से तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ख्याल भी रखा जा रहा है। लोगों की जो जितनी हेल्प हो उतनी हम कर सकें। अच्छा, जैसे कोरोना महामारी में गांव की साफ सफाई पर किस प्रकार से आपका एक योजना है या किस प्रकार से आप उस पर क्रियान्वित हुए हैं? साफ सफाई का भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी वो टेंडर करने का प्रावधान आया है जी, उसमें अभी जो है टेंडर किए हैं, ठीक है। और साफ सफाई अभी मैंने जो है वो कौन सी दवाई है उस जो फ्लोराइड ऐसी कुछ है, फ्लोराइड, हाँ फ्लोराइड, उसको छिड़काव जो है सारे हमारे पूरी पंचायतों में किया गया है और लगभग मतलब फ्लोराइड तो पूरी पंचायतों में छिड़काव किया गया है। अच्छा, जनसंख्या के अनुपात पे क्या यहाँ पर कोविड पेशेंट हुए हैं? मतलब उस अनुपात में कितने कोविड पेशेंट यहाँ पर हुए हैं अब तक? ऐसी कोई जानकारी आपको है? मेरी पंचायत के अंदर लगभग यानी कि 25-30 कह सकता हूँ मैं अंदाजित। तो वो इतने हुए हैं। तो वो वहाँ पर कोविड सेंटर गए अपने ट्रीटमेंट? कहीं नहीं गए, वो अपने घर में ही ट्रीटमेंट लिया उन्होंने जी, और यहीं पे वो ठीक हुए हैं। तो क्या कोरोना की वजह से किसी की जान तो नहीं गई है अभी तक? कोरोना की वजह से यानी कि 2-4 पेशेंट मेरी पंचायत के अंदर जी, या 5-6 अपन मान सकते हैं कि उनकी जान गई है जी, परंतु उनकी कोई जांच नहीं हुई, उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि भाई ये कोरोना से मरा है। तो इस एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब कुल मिला के यहाँ की जो जनता है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता है, वो अपना इलाज कराने के लिए बड़े अस्पताल तक का रुख नहीं ले पा रही है क्योंकि उनके मन में एक डर है। नहीं, अभी तो करीब यानी कि 2% मान सकते हैं कि कोई मतलब जो आगे हॉस्पिटल में जाते हैं, और आगे हॉस्पिटल में जाके भी क्या करेंगे? कपासन में कोई डॉक्टर नहीं है जी, कपासन में इस लेवल का कोई डॉक्टर नहीं है जो जांच कर सके या प्रॉपर उनका इलाज कर सके जी। और चित्तौड़ में भी अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम जो ग्रामीण आदमी को हो गई है और उसको कोई एक्सरे या मतलब ऐसा MRI करवाना है या जो ऐसी कोई, गवर्नमेंट ने वहाँ मशीन उपलब्ध करवा रखी है जी, तो मशीन चलाने वाला नहीं है जी। और मशीन चलाने वाला है तो मशीन खराब है।
ऐसे वहाँ इस तरीके के ये वहाँ सवाल जवाब होते हैं। अब बोले आप उदयपुर जाओ, जी अब ग्रामीण वाला लोग बचा है जो ग्रामीण अंचल में सामान्य आदमी वो उदयपुर तो कैसे जाएगा जी, पॉसिबल नहीं है उसके पढ़े हुए आदमी को भी एक जो है किसी डॉक्टर को ढूंढना नामुमकिन और मुश्किल होता है। जी तो अब अनपढ़ आदमी जो ग्रामीण बेल्ट का है वो कैसे वहाँ पहुँचेगा? जी। ये लोग ऐसे परेशान हैं। तो ये आप जो जिस उद्देश्य को लेकर के आपने जो सरपंच पद ग्रहण किया है, तो वो उस उद्देश्य के लिए आपकी कार्य योजना क्या, आपकी कार्य योजना से हमें थोड़ा परिचय कराइए, आपकी जनता को परिचय कराइए ताकि जनता आपकी कार्य योजना को जाने और आप पर विश्वास कायम रख सके हमेशा। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले तो पूरे ग्राम पंचायत के सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको साधन सुविधा मिले। अब अभी 2 साल से एक ऐसी समस्या आ रही है कि इस कोविड के 19 के हिसाब से जो स्कूल बंद पड़े हुए हैं, जी जी, बच्चे जो हैं परेशान हैं। जो छोटे छोटे बच्चे तो जो भी हैं जो उन्होंने पढ़ा है वो भी भूल गए। जी जी। और बड़े बच्चे भी जो है अब जो कह रहे हैं कि आप मोबाइल के द्वारा इनसे पढ़ाई करो, नेट द्वारा पढ़ाई करो। नेट द्वारा कैसे पढ़ाई करें? ग्रामीण अंचल में नेट नहीं आता होगा। नेट एक तो नेट नहीं आती है, एक उनके पास में ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। अब पेरेंट्स एंड्रॉइड मोबाइल लेके भी देते हैं मान लो बच्चे को, तो बच्चा पढ़ाई के बजाय जो है वो तो दूसरी साइड में चला जाता है। उसमें दुनिया भर का इसमें कचरा पेटी आती है, ये गेम आ रहे हैं, ये वो आ रहा है, ये पबजी आ रहा है। तो ये सारी जो कचरा पेटी इसमें लगी हुई थी, कचरा वो बच्चा उसमें पढ़ाई कम करके अब उनके दिमाग में इस तरीके से खराब हो रहे हैं। अब क्या पढ़ाई कर रहे हैं उसमें? 2 साल से पढ़ाई हो रही है, परीक्षाएं इनकी हो नहीं पा रही है। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि 2 साल में जो बच्चे जो 12वीं और जो आगे जो उन्होंने जो कर रखा है सारी चीजें, वो जो लाइन में लगे हुए कि हमारा भी नंबर आएगा, हम कहीं जो सर्विस में जॉब में जाएंगे, कहीं करेंगे। अब 2 साल तो उनके फेल हो गए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी उसमें? कैसे उनको ही करेगी? कैसे करती है देखते हैं अपन भी कि भाई क्या करती है। अब बातें करने से बातें उनसे तो होता नहीं है। प्रॉपर उनका जो है अब जो सिलेबस उन्होंने कर रखा है उनको सर्विस देना है वो भी नहीं हो रहा है। अब जो जिनके माँ और जो इस कोरोना में तो ऐसे जा रहे हैं, जवान बच्चे लोग जा रहे हैं, जवान 35-25 साल के भी लोग मेरे साथ आपस लेके जा रहे हैं, मर गए हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसा कुछ उनको दे नहीं रहे हैं, तो उनको लाभ कुछ साधन सुविधा ऐसा नहीं कर रहे हैं कि भाई ये मर गया है तो इसको जो कुछ इसको लाभ दिया जाए। अब सुना है कि कोविड में मर गया है उसको 4 लाख रुपए दे रहे हैं। सही है या गलत है वो तो मुझे पता नहीं है, परंतु ऐसा मैंने सुना है। वो स्कीम आपके मतलब आप जैसे सरपंच का आप तक तो वो स्कीम पहले नहीं आई। हमारे पास ऐसा लिखित में कोई आया नहीं है कि भाई कोविड में अगर कोई मर गया है या कोई डेथ हो गई है कोविड के द्वारा तो उसका जो फॉर्म भरा जाए ऐसा कुछ किया जाए। मेरे पास कोई ऐसा आया नहीं, प्रावधान ही नहीं है। अच्छा, जैसे अभी जो कोरोना काल है तो गाँव में जो मजदूर वर्ग है जो मजदूरी कर ही अपनी जीविकोपार्जन चलाता है, तो वो इन दोनों क्या कर रहे हैं? उनकी क्या व्यवस्था की गई ग्राम पंचायत? कोई व्यवस्था नहीं। जो नरेगा जो चलती है इन लोगों ने नरेगा भी बंद कर दी। अच्छा, तो भाई नरेगा भी बंद कर दो आप। जी जी, ठीक है। और मार्केट दुकानें भी सब बंद करवा दी है। जी जी। अब एक मार्केट में दुकानदार है, सामान्य आदमी बेचारा जो है उसने दुकान भाड़े से ले रखी हो और कर्मचारी भी एक आधा उसने तो रख रखे हो भाई हेल्पिंग के लिए। अब उसकी जो है उसका संपूर्ण उसका जो व्यापार बंद कर दिया इन्होंने। जी जी। तो अब वो कहाँ से तो उस दुकान का किराया भरेगा और कहाँ से उस मजदूरी को जो है पेमेंट देगा? बड़ी भारी समस्या होगी आज मार्केट में ये चीज। तो जी जी, किसी का आप लाइट बिल माफ कर रहे हो क्या? या फिर किसी का किराया माफ करवा रहे हो क्या? किसी को आप जो है पैसे दे रहे हो कि भाई चल तूने माफ किया तो तेरे को इतना ये देते हैं कि तेरा किराया भर देना, तू लाइट बिल भर देना तू, या भाई जो कुछ चलाना तेरा इस हिसाब से। ऐसा तो कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। ग्राउंड लेवल पर अगर हम देखा जाए तो हर गांव की यही समस्या है। ऐसा हमको लग रहा है कि ना तो स्वास्थ्य सुविधा पर ध्यान दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, ना उनकी जो है कि कोरोना को लेकर के टेस्टिंग पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही सही प्रकार से जो कि टीकाकरण हो पा रहा है, और ना ही जो गांव की जो मजदूर वर्ग है जो मजदूरी कर अपनी जीविकोपार्जन चलाते थे उनके लिए कोई किसी भी प्रकार से उनके भरण पोषण पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से ये पता चलता है कि सरकार हर तरह से हर स्तर पर फेल्यूर साबित हो रही है। धन्यवाद।